और लोगों के हालचाल। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले काइलिन को बताया जाता है जो कि जियान के सामने खड़ी हुई होती है और उसे देखकर आसपास के लोग बात कर रहे होते हैं कि काइलिन अभी भी जियान के पास है, मतलब कि जियान के साथ है। और वहीं प्रोटेक्टर बुक कह रहा होता है कि लड़की तुम बीच में क्यों पड़ रही हो। तो हमारी काइलिन भी कह देती है कि इस लड़की की जान सिर्फ मेरी है, इसलिए यहाँ से दफा हो जा। तो वहीं प्रोटेक्टर बुक भी कह देता है कि अगर ठीक है, अगर तू भी मरना चाहती है तो ठीक है। और यह कहती है वो अपने हाथों से शक्तियों को निकालने लगता है और काइलिन और वहीं काइलिन चलती है तो हमारी जान को लेकर वहां से भागने लगती है। अब इतने में भागते भागते काइलिन जान से कहती है क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे टीचर को बचाऊं। तो भाई हमारा जान भी कह देता है कि हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे टीचर को बचाओ। और वहीं काइलिन ये भी कह देती है कि शायद मैं इस आदमी को ना हरा पाऊं क्योंकि ये वाला आदमी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। अब यहाँ पर काइलिन चलती है तो ये जियान को समझाती है कि नहीं, तुम्हारे शिक्षक पहले ही घायल हो चुके हैं, इसलिए मैं भी और शिक्षक दोनों मिलकर इस आदमी को नहीं हरा सकते। यहाँ तक कि अगर मैं इससे लड़ने के लिए गई तो मुझे लगता है कि ये तुम पर हमला कर देगा। और वहीं जियान भी कह रहा होता है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं इसके हमले से बच जाऊंगा, तुम तो सिर्फ मेरे शिक्षक को बचा लो। अब बहुत देर तक ऐसे ही बहस करते रहने के बाद आखिरकार काइलिन मान जाती है कि ठीक है मैं मदद करने के लिए जा रही हूँ, कृपया तुम पीछे हो जाओ। और यह कहती है हमारा जियान पीछे चला जाता है और उसे आइस एम्परर पकड़ कर ले जाते हैं और काइलिन और हमारे मास्टर दोनों आ जाते हैं प्रोटेक्टर बू के सामने। और वहीं दूसरी साइड प्रोटेक्टर बू मास्टर पर चारों तरफ से चैनों से हमला करने में लगा हुआ होता है। लगे तिरी इतने में काइलिन भी प्रोटेक्टर बू के पीछे आ जाती है और अपनी शक्तियों से एक चाबुक बनाकर प्रोटेक्टर बू पर हमला करने लगती है। लगे तिरी। और वहीं दूसरी साइड मास्टर भी होते हैं तो वो भी तैयार हो जाते हैं प्रोटेक्टर बू पर हमला करने के लिए। और फिर क्या दोनों साइड से प्रोटेक्टर बू पर लगे तिरी होने लगती है, जिस वजह से प्रोटेक्टर बू को वहां पर परेशानी आने लगती है। इतने में प्रोटेक्टर बू दोनों के हमले से बचता है और आसमान में जाकर खड़ा हो जाता है और वहां पर सोचने लगता है कि ये दोनों बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं। अगर मैंने अभी भी यूनचेन की आत्मा का उपयोग नहीं किया तो शायद मैं यहाँ से याओलाओ को नहीं ले जा पाऊँ। अब इससे मुझे लगता है कि अब मुझे यूनचेन की आत्मा का उपयोग करना ही पड़ेगा। और यह कहती प्रोटेक्टर बू चलता है तो वो यूनचेन की आत्मा को बाहर निकाल लेता है और तो और बाकी की सारी आत्माओं को भी वो बाहर निकाल लेता है। अब इतने में प्रोटेक्टर बू चलता है तो वो यूनचेन की आत्मा के अंदर हवा भरने लगता है, जिस वजह से यूनचेन की आत्मा फूल जाती है। और भाई मास्टर भी समझ जाते हैं कि ये क्या करने वाला है, इसलिए वो कहता है कि ये आत्मा फूटने वाली है, इसलिए इसे जल्दी से रोको। और भाई काइलिन और मास्टर चलते हैं तो वो प्रोटेक्टर बू को रोकने के लिए जाने लगते हैं। और भाई इतने में प्रोटेक्टर बू चलता है तो वो चारों तरफ आसमान में काला कोहरा फैला देता है, जिस वजह से पूरे मिस्ट्री क्लाउड के ऊपर काला कोहरा छा जाता है। और उस कोहरे में मास्टर काइलिन और प्रोटेक्टर बू लगे तिरी मचा रहे होते हैं। और वहीं पर हमें जियान को बताया जाता है जो कि वहां पर कह रहा होता है कि मुझे लगता है कि अब बहुत ही ज्यादा कुछ गलत होने वाला है। अब इतने में यहाँ पर ये प्रोटेक्टर बू मास्टर और काइलिन के बीच बात करते हैं, मतलब कि उनके ऊपर बात करते हैं। इतने में हमारा जियान चलता है तो उसे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता उस कोहरे के अंदर, तो वो अपनी आंखों पर हरे कलर की फ्लेम को ले आता है और कोहरे के अंदर दिखने लगता है। अब वहीं कोहरे के अंदर बताया जाता है कि धुआंधार वहां पर फाइट चल रही है, लेकिन प्रोटेक्टर बू चलता है तो वो अरसलान की आत्मा को वहां पर फोड़ देता है, जिस वजह से काइलिन और मास्टर वहां पर बहुत ही ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। और वहीं प्रोटेक्टर बू चलता है तो वो मास्टर के पीछे हाथ धोकर पड़ जाता है और मास्टर में लगे तिरी मचाने लगता है। और वहां पर मास्टर भी समझ जाते हैं कि अब मेरा बचना यहाँ पर मुश्किल है। और तो और प्रोटेक्टर बू मास्टर के पीछे पड़ रहा है और काइलिन प्रोटेक्टर बू के पीछे पड़ रही है, लेकिन मास्टर समझ जाते हैं, इसलिए वो चलते हैं तो वो अपनी आत्माओं की शक्तियों को, मतलब की अंदरूनी शक्तियों को जियान के पास भेज देते हैं। अब इतने में जियान के सामने मास्टर प्रकट होते हैं और मास्टर उसे वहां पर कहते हैं कि ये मेरी बोन चिलिंग फ्लेम अब तुम्हारी हुई, लेकिन इसे तुम जब तक नहीं ले सकते जब तक कि मैं पूरी तरह से मर नहीं जाता। और इसके अलावा मास्टर यहाँ पर कहते हैं कि तुम मुझे बचाने के लिए हुलुफ-सुल में मत आना जब तक कि तुम बहुत ही ज्यादा पावरफुल ना हो जाओ। और तो और तुम मेरे फैन जुंजी से भी मिलना और मेरी अंगूठी और अपने इस माथी की सील को बताना, वो तुम्हारी बात मान जाएगा और तुम्हारी पूरी तरह से मदद करेगा। और मेरे ठरकी चेले, मुझे लगता है कि अब हमारा साथ सिर्फ यहीं तक था, अब तुम्हें अपने आप को ही मजबूत मानकर ताकतवर बनना होगा अगर तुम मुझे और अपने पिता को बचाना चाहते हो तो। और यह कहते ही मास्टर वहां से गायब हो जाते हैं। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रोटेक्टर बू को बताया जाता है जो कि मास्टर से वहां पर कह रहा होता है कि याओलाओ आज तुम्हें मुझे हाथों से कोई भी नहीं बचा सकता। और वहीं वो हमारे मास्टर पर लगातार अटैक भी कर रहा होता है। अब इतने में मास्टर चलते हैं तो वो बोन चिलिंग फ्लेम का एक टुकड़ा निकाल कर, मतलब कि अपनी बोन चिलिंग फ्लेम का पूरा क्रिस्टल जियान के माथे में जमा कर देते हैं। लेकिन इतने में प्रोटेक्टर बू चलता है तो वो हमारे मास्टर की आत्मा में चैनों को आर पार कर देता है। और वहीं मास्टर हमारे चेले को देखकर, मतलब कि जियान को देखकर हंस रहे होते हैं कि जियान मुझे तुम पर गर्व है और मुझे पता है कि तुम मुझे बचाने के लिए जरूर आओगे और अब तुम्हें अपने आप पर ही विश्वास रखकर अपने आप को ताकतवर बनाना है। अब इतने में प्रोटेक्टर बू चलता है तो वो मास्टर को एक क्रिस्टल के अंदर कैद कर लेता है और फिर कहता है कि जान अब मैं तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊंगा। और यह कहते ही वो हमारे जान के ऊपर अटैक कर देता है और वहीं सभी लोग जान को बता रहे होते हैं कि जान उठो, जान क्या कर रहे हो, उठो। लेकिन जान तो वहां पर हमारा पूरी तरह से डेड हो गया था दिमाग में। अब इतने में प्रोटेक्टर वो चलता है तो वो हमारी जान के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है और वहीं उस
अटैक को रोकने के लिए आइस एम्परर और बाकी के लोग एक पावरफुल सील बनाते हैं, लेकिन वो सील बहुत ही आसानी से टूट जाती है। लेकिन इतने में जिया आती है तो वो प्रोटेक्टर बू के अटैक को रोक लेती है, लेकिन वो भी उस अटैक से जख्मी होकर पीछे फेंक जाती है। और वहीं प्रोटेक्टर बू भी कहने लगता है कि जियान, क्या तुम अपने पिता और अपने मास्टर को बचाना नहीं चाहते? तो चलो मेरे साथ चलो। और वहीं जियान प्रोटेक्टर बू की ऐसी बातें सुनकर उसके पीछे जाने लगता है कि नहीं, मैं तुम्हें मेरे मास्टर को नहीं ले जाने दूंगा। लेकिन प्रोटेक्टर बू चलता है तो वो मास्टर को बहुत ही आंतरिक तौर पर इमोशनल करने लगता है कि क्या तुमने यही अपने मास्टर से सीखा है कि तुम उन्हें अकेला छोड़ दो, तुम मेरे साथ नहीं चलोगे? और वहीं हमारे जान को गुस्सा आ जाता है तो वो भी प्रोटेक्टर बू के पीछे जाने लगता है और आइस एम्परर उसे रोकते हैं, लेकिन वो भी पीछे हट जाती हैं। इतने में हमारी काइलिन आती है तो वो प्रोटेक्टर बू से हमारे जान को बचाती है और बचाने के बाद उसके सामने खड़ी हो जाती है। लेकिन फिर भी हमारे जान प्रोटेक्टर बू के पीछे जाने लगता है, क्योंकि प्रोटेक्टर बू अभी भी हमारे जान को इमोशनल कर रहा होता है। अब इतने में जान चलता है तो वो भी दोबारा से प्रोटेक्टर बू के पीछे जाने लगता है। तो काइलिन चलती है तो वो अपनी ग्रेविटी फोर्स से जान को वहीं रोक देती है और कहती है कि अगर तुम जिंदा रहोगे तो अपने मास्टर को बाद में बचा सकते हो। और वहीं इतने में प्रोटेक्टर बू चलता है तो वो मास्टर को लेकर वहां से चला जाता है और उसके जाते ही हमारा जान वहां पर पूरी तरह से टूट जाता है और वहां पर फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन काइलिन उससे कहती है कि तुम्हें शायद ऐसा नहीं टूटना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे मास्टर ने तुम पर बहुत ही ज्यादा विश्वास किया है। और वहीं हमारा जान रो रहा होता है और तो और तुम्हें अपने इस जामा एम्पायर को भी संभालना होगा और तुम्हें उन्हें बचाने के लिए सबसे पहले मजबूत बनना होगा। और भाई काइलिन की ऐसी बातें सुनकर वहां पर हमारा जान फिर थोड़ी देर बाद रोना बंद कर देता है और फिर अपने मुंह से निकालता है मिस्ट्री क्लाउड और है कहती ही वो यूनियन के पास जाने लगता है। और वहीं जब नायान जान को अपने पास आते हुए देखती है, मतलब यूनियन के पास आते हुए देखती है, तो वो यूनियन से कहने लगती है कि मास्टर अब हमारे क्या होगा। और वहीं यूनियन सोच रही होती है कि हमारे कारण जान के सबसे दो करीबी उससे दूर हो गए, तो मुझे नहीं लगता कि जान अब हमें माफ करेगा। और वहीं यूनियन कहती है कि जान अब तुम क्या चाहते हो? और यूनियन की ऐसी बात पर जान वहां पर हंसने लगता है, हा। और भाई अब जान को ऐसा रूप देखकर, ऐसा हंसते हुए देखकर मिस्ट्री क्लाउड के सभी लोगों की पैंट गीली हो रही होती है। और वहीं पर हमारा जान कहता है कि मैं क्या चाहता हूँ? मिस्ट्री क्लाउड ने मेरे पिता को किडनैप कर लिया, मेरे जियो परिवार को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, यहाँ तक कि आज अब मेरे मास्टर भी मुझसे दूर हो गए हैं। और तुम चाहती हो कि मैं क्या चाहता हूँ? और वहीं यूनियन भी कह रही होती है कि जो कुछ भी हुआ वो मेरे मास्टर के कारण हुआ है और अब तो मिस्ट्री क्लाउड भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। और वहीं हमारा जान भी कह देता है कि मैं जब तक मिस्ट्री क्लाउड का पीछा नहीं छोड़ूंगा, जब तक कि मिस्ट्री क्लाउड का इस जिमा एम्पायर से नामो निशान नहीं मिट जाता, मैं सिर्फ खून का बदला खून से चुकाऊंगा। लेकिन यूनियन भी कह देती है कि तुमने काफी लोगों को पहले ही मार चुका है, यहाँ तक कि मेरे शिक्षक को भी मार चुका है, अब तुम क्या करना चाहते हो? इतने में हमारा जान कहता है कि मैं मिस्ट्री क्लाउड का पूरी तरह से अंत करना चाहता हूँ। और भाई जान की ऐसी बातें सुनकर यूनियन का सिर वहां पर झुक जाता है और फिर वो यूनियन कहती है कि ठीक है, अगर तुम मिस्ट्री क्लाउड को मिटाना ही चाहते हो तो तुम्हें सबसे पहले मुझसे लड़ना होगा। और यह कहती यूनियन अपनी तलवार को बाहर निकाल कर जान की ओर बताने लगती है। तो भाई हमारा जान चलता है तो वो अपने मुंह में कुछ गोलियों को ठूस लेता है। लेकिन इतने में आइस एम्परर आते हैं और वो कहते हैं कि जान तुम्हें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी जगह आज मैं लड़ूंगा और इस मिस्ट्री क्लाउड का नामो निशान मिटा दूंगा। नहीं, आज मैं खुद ही लड़ूंगा। लेकिन इतने में नालायन चलती है तो वो भी हमारे जान के सामने आ जाती है और वो कहती है कि 3 साल पहले जो मैंने शर्त तुमसे रखी थी आज उसे पूरा करने का बारी आ गई है। लेकिन इतने में वो कहने वाली थी तभी हमारा जान आता है और उस पर हमला कर देता है और उसे लगे तेरी 2-4 हमला कर मतलब कि हमला करने लगता है। और हमला करते करते वो बीच में कह रहा होता है कि हमारी शर्तें 3 साल पहले ही खत्म हो चुकी है, तुम्हारे इस मिस्ट्री क्लाउड ने मेरे पिता को किडनैप कर लिया, मेरे जियो परिवार पर हमला किया और तो और मेरे मास्टर को भी होलोप्सोल पकड़ कर ले गए और तो और मैंने मिस्ट्री क्लाउड के लीडर को भी मार दिया, तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकती हो? और यह कहती जान हमारा नायान की गर्दन पकड़ लेता है और भाई नायान के पिताजी आ रहे होते हैं नायान को बचाने के लिए, लेकिन वो बीच में ही रुक जाते हैं और भाई यूनियन भी जान को वहां पर रोक रही होती है। तभी वहां पर जिमा एम्पायर की प्रिंसेस आ जाती है अपनी पूरी सेना को लेकर और फिर वो अपनी दादाजी से पूछने लगती है कि दादाजी मुझे बताओ क्या ऑर्डर है। तो वहीं वो आधे चश्मे वाला बुड्ढा भी कह देता है कि जैसा जान कहे। और वहीं फिर जान कहता है कि मैं सिर्फ खून का बदला खून से लेना चाहता हूँ। लेकिन इतने में ही यूनियन बोल पड़ती है कि अब तुम क्या चाहते हो? तो इस पर हमारा जान कह देता है कि मैं सिर्फ मिस्ट्री क्लाउड का पूरी तरह से नष्ट कर देना चाहता हूँ। लेकिन हमारी जान की इस बात पर यूनियन कहती है कि ठीक है, अगर तुम मिस्ट्री क्लाउड को नष्ट करना चाहते हो तो तुम्हें मेरी लाश से ऊपर से होकर गुजरना होगा। और यह कहती है वो अपनी तलवार को तेजी से पकड़ लेती है। लेकिन यूनियन की इस बात पर हमारा जान कहता है कि क्या तुम्हारा जीवन मेरे पिता को वापस ला सकता है? क्या मेरे मरे हुए जियो परिवार के सदस्यों को वापस ला सकता है? क्या मेरे मास्टर को वापस ला सकता है तुम्हारी कुर्बानी? और हमारी यूनियन इस बात पर कहती है कि ठीक है, मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, मतलब कि मेरी मिस्ट्री क्लाउड से गलती हुई है, लेकिन मैं आपका बदला चुकाने के लिए अपने आप को ही सजा दे सकती हूँ। हो सकता है कि इससे मेरे पूर्वजों को कुछ शांति मिल जाए। और भाई यूनियन की है कहती चारों तरफ एकदम सन्नाटा छा जाता है और शांति पड़ जाती है। अब कुछ समय
समय तक शांति रहने के बाद वहाँ पर हमारे आइस एम्परर आते हैं और वहाँ पर हमारे जियान को समझाने लगते हैं कि हमने सबसे बड़े गद्दार मतलब कि हमारे सबसे बड़े गद्दार यूनसेन को पहले ही मार दिया है और इन सबको में से किसी को भी पता नहीं था मिस्ट्री क्लाउड का संबंध होलो सोल के साथ था। इसलिए मुझे लगता है कि ये सभी बेकसूर हैं, इसलिए हमें इनको छोड़ देना चाहिए। और वहीं आइस एम्परर की ऐसी बात सुनकर वहाँ पर थोड़ी देर के लिए और शांति छा जाती है। अब इतने में हमारा जान कहता है कि 1 महीने के अंदर इस मिस्ट्री क्लाउड को डिसबैंड कर दो। 1 महीने बाद अगर ये मिस्ट्री क्लाउड दोबारा से इसका नाम सुनाई दिया तो मैं यहाँ पर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और ये कहती हमारा जान वहाँ पर चला जाता है और इसी सैडनेस के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।